दुनिया का सबसे अच्छा आदमी धोखाबाज मंगेतर पर ऐसा बदला लेता है कि देखकर रोने लग जाओगे। लॉन्ग उर्दू रिवेंज स्टोरी। तसव्वुर करें, एक आदमी को उसकी मंगेतर अपने बेहतरीन दोस्त से धोखा देती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। आप सोचेंगे कि वो बदला लेगा, लेकिन ये बदला किसी प्लान से नहीं बल्कि खुश रहने से मिलता है। ये कहानी देखकर आप सोचेंगे कि किरमा किस तरह काम करता है। आखिर तक देखें क्योंकि ये हकीकी कहानी आपको हैरान कर देगी। कहानी का तारुफ। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। इसे बॉडी कहेंगे। इसकी साबका मंगेतर का नाम लीजा है जो एक धोखेबाज और खुद गर्ज औरत है, और इसका बेहतरीन दोस्त डक है जो थोड़ा अजीब है लेकिन दिल का अच्छा है। दीगर किरदार: रे, हाई स्कूल का दोस्त जो शादीशुदा औरतों का शौकीन है। जिन, बॉडी की बीवी जो बहुत अच्छी और सादा है। और बाब और लंडा, डक के माँ बाप। ये सब नाम बदले हुए हैं। ये कहानी स्कूल के दिनों से शुरू होती है। बॉडी, डक और लीजा तीनों एक ही स्कूल में थे और मार्चिंग बैंड के मेंबर थे। बॉडी और लीजा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और डक उनका तीसरा दोस्त। बॉडी फ्रॉन्च हारन बजाता था, डक ट्यूबा और लीजा शायद फ्लूट। वो तीनों अच्छे दोस्त थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, बॉडी और लीजा का रिश्ता जिस्मानी तौर पर भी करीब हुआ, जबकि डक एक प्ले बॉय था और कभी कभार प्रोफेशनल औरतों से मिलते रहता था। ये बात आगे अहम होगी। बॉडी और लीजा अच्छे तालिब इल्म थे और एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में गए। डक स्कूल छोड़ दिया लेकिन खुद सीखकर टेक में अच्छी नौकरी कर ली। बॉडी ने कॉलेज जल्दी मुकम्मल किया और लीजा को प्रपोज किया, एक छोटी डायमंड रंग के साथ, क्योंकि वो खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। लीजा ने कबूल कर लिया। बॉडी ने एक फैंसी कंसल्टिंग फर्म में नौकरी ली और लीजा को भी वहीं नौकरी मिलने में मदद की। लेकिन लीजा के आखिरी स्प्रिंग ब्रेक में वो बॉडी से मिलने आई और इंटरव्यू दिया। वापस जाकर वो प्रेग्नेंट हो गई। वो डक को बताती है और वो उसे एबॉर्शन के लिए ले जाता है। वो दोनों बॉडी को कभी नहीं बताते। ये बात बॉडी की बीवी को डक ने नशे में बताई थी। लीजा को एहसास होता है कि वो बॉडी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन वो बहादुर नहीं है। वो बॉडी को घोस्ट कर देती है। बॉडी को पता चलता है एचआर से कि लीजा ने नौकरी छोड़ दी है। बॉडी डक को कॉल करता है और डक कहता है, यार ये और भी बुरा है, मैं और लीजा अब साथ है, अगर चाहे तो मुझे मार ले। बॉडी और डक अपनी दोस्ती बरकरार रखते हैं जो लीजा को पसंद नहीं है। डक लीजा को कहता है कि अगर उसे इंतखाब करना पड़ा तो वो बॉडी का इंतखाब करेगा। बॉडी 1 साल में इस गम से निकल जाता है और जिन से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं। 6 महीनों में वो मंगनी कर लेते हैं। डक जिन से मिलने आता है और लीजा को बताता है कि जिन अच्छी है लेकिन लीजा की तरह खूबसूरत नहीं। लीजा जेलस हो जाती है। बॉडी और जिन की शादी होती है। डक आता है। वहां वो रे से मिलता है जो शादीशुदा औरतों का शौकीन है। बॉडी और जिन खुश रहते हैं। बॉडी आईवी लीग से MBA करता है। इसकी करियर तरक्की करती है। वो अमीर हो जाते हैं, बच्चे होते हैं। जिन हाउसवाइफ बन जाती है। वो एक बड़े घर में रहते हैं, पोल वाला। डक और लीजा भी शादी कर लेते हैं लेकिन बॉडी को नहीं बुलाते। थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। 2008 में जब वो लोग वाव खेल रहे थे, डक बताता है कि इसकी शादी बर्बाद हो रही है। रे लीजा को लालच देता है और लीजा डक से कहती है कि वो रे के साथ सोने दे। वो दोनों स्विंगिंग शुरू कर देते हैं। डक बॉडी और जीन को भी शामिल करना चाहता है लेकिन वो इनकार कर देते हैं। थिंग्स गेट वर्स। डिक कॉल करता है कि लीजा का अफेयर है एक अकाउंटेंट से। वो रात भर बाहर रहती है, बच्चों को नजरअंदाज करती है। तातील पर वो रोती है क्योंकि उसे अपने आशिक की याद आती है। वो तलाक नहीं चाहती क्योंकि उसे बच्चे और सपोर्ट का डर है। लीजा बॉडी की खुश जिंदगी से जेलस है और डिक को इल्जाम देती है। बॉडी डिक को कहता है कि लीजा को छोड़ दे। होली शॉक। बॉडी को कॉल आती है डिक के बाब से। डिक ने खुदकुशी कर ली। वो नशे में लीजा को बताता है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो नाकाफी है और वो प्रोस्टिट्यूट से मिलता रहा है। फिर वो खुद को गोली मार लेता है। लीजा चीखती है, ये मेरी गलती है। बॉडी को जनाजे पर नहीं बुलाया जाता। 1 साल बाद बॉडी डिक की कब्र पर जाता है और बाब और लंडा से मिलता है।
बाप पूछता है कि लीजा ने क्यों कहा ये मेरी गलती है। बॉडी पूरी कहानी बताता है। बाप और लंडा अब भी बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन जब बच्चे 18 के हो जाएंगे तो वो पूरी सच्चाई बताएंगे। लीजा ने दूसरी शादी कर ली है। बॉडी ने लीजा पर बदला लिया सिर्फ खुश रहकर, कामयाब होकर और अच्छी शादी करके। ये देखकर लीजा की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये है जिंदा रहकर बदला लेने की सबसे बेहतरीन मिसाल। ये है किरमा की ताकत। जिंदा रहकर बदला लेना बेहतरीन है। अगर ऐसी कहानियां पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में बताएं क्या बॉडी का बदला जायज था। अगली वीडियो में मजीद रिवेंज स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।